अलावा जो है तकरीबन 12-13 चूज़े मर चुके हैं। तो क्या वजह बनी, क्या सिचुएशन रही, सब आपको समझाएंगे। यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका मैं ऑडियो अलग से अटैच करूँगा और आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको ट्रीट करना है, क्या क्या मैंने करना है। का होता है 400-500 रुपये का बैग होता है। चूज़ा कितना महंगा होता है, चूज़े की एक जान होती है, एक बीमारी होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने जो बुरादा उठाया है ना, कुछ आधा छोड़ दिया, तो मैंने सारे के सारे बुरादे को मैं अच्छे से फैला दिया कि वो जो है ना वो अच्छे से। अच्छा भाई, यहाँ पहुँच गए और अब जो अगला प्लान है ना वो यही है, सुजुकी के थ्रू बेसिकली उसको नीचे उतारेंगे। सुजुकी के थ्रू कह रहा हूँ, क्रेन के थ्रू। क्रेन, एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कितना खर्चा आया था, तो भाई आज के जो चूज़े की हेल्थ है ना वो ओवरऑल अच्छी हो जाती होगी। तो खैर आप देख रहे हो क्रेन के थ्रू एक क्रेट में ऊपर ला रहा हूँ और हर केज के अंदर ना तकरीबन 20-25 चूज़े छोड़ रहा हूँ। उसकी मैं कैलकुलेशन आपको आगे जाकर बताऊँगा, लेकिन ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, ये स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा सैड होगी। और आप देख रहे हो अंदर कितने सारे चूज़ों की डेथ हो चुकी है। उसकी वजह बेसिकली क्या थी, उसकी वजह ये है कि ओवर क्राउडिंग जो ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं आपको ज़रा चूज़ों की लुक दिखाऊँ ना, कि हमने कल सफाई करी थी, और कल तक तो सही रही नहीं कि 2 दिन पहले सफाई करी, 2 दिन पहले सफाई करी थी बेसिकली। और जब तक चूज़े थे ना ऑल राइट थे, लेकिन आज जब मैं सुबह गया हूँ यहाँ से तो 2 मरे हुए थे। मैंने कहा हो सकता है गर्मी से मर गए हो, दबदबा के मर गए हो, रात में कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 11-12 तो चूज़ा यहाँ पर है। लेकिन अब जो है ना, मैंने अभी आके देखा यहाँ पर, तो भाई ये चूज़ा आप देख रहे हो, इसकी हालत कैसी हो रही है। ये भी मर जाएगा, और ये ज़िंदा है, ये भी मर जाएगा, इसकी हालत देखो। और ये भी ज़िंदा है, ये भी मर जाएगा। बहुत कम चांसेस हैं कि ये सर्वाइव करें, लेकिन उसके अलावा जो है तकरीबन 12-13 चूज़े मर चुके हैं। तो क्या वजह बनी, क्या सिचुएशन रही, सब आपको समझाएंगे। यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका मैं ऑडियो अलग से अटैच करूँगा और आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको ट्रीट करना है, क्या क्या मैंने करना है। जबकि यहाँ पे मैंने 3 फ़ैन लगाए हैं, एक फ़ैन ये लगा हुआ है, एक फ़ैन ऊपर लगा हुआ है, एक फ़ैन ये लगा हुआ है, ये एग्जॉस्ट फ़ैन है बेसिकली। लेकिन सारी सिचुएशन समझाते हैं आपको और बताते हैं क्या तरीकाकार है, क्या मेरी गलती थी और किस तरीके से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, बेसिकली इसमें इशू सारा ये आया है कि अभी आप देख रहे हो ओवर क्राउडिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा चूज़े जो है ना वो बेसिकली स्पेस से ज़्यादा हो गए। वजह ये थी कि शुरू में तो इससे एक आध दिन पहले तो सही थे, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ये अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं। यानी कि फिर ये जो ना अब बूस्टिंग पर आ जाते हैं। अभी ज़्यादा फीड खाएंगे, ज़्यादा वेट गेन करेंगे। उसकी वजह से हो क्या रहा था, ज़्यादा फीड खाएंगे तो ज़्यादा बीट करेंगे, यानी कि ज़्यादा वो करेंगे, मैन्यूर पास करेंगे। तो उसमें आप देख रहे हो ज़मीन जो ना कितनी हद तक मॉइस्चर आ चुका है ज़मीन में। और उसका नुकसान क्या हुआ, उसका नुकसान ये हुआ कि जो ना अब अमोनिया ज़्यादा बनेगी तो अलग अलग मसले आएंगे। खैर गंदगी भी ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, और ज़्यादा गंदगी की वजह से क्या हुआ कि इसमें लिवर का इशू आ गया। एक गलती तो हमसे ये हुई कि ओवर क्राउडिंग हो गई। उसके अलावा एक मसला और हुआ कि 2-3 दिन मैं खुद फीड डालने नहीं आया। मैंने छोटे भाई को बोल दिया कि वो फीड डाल दे। अब हुआ क्या उसके दौरान कि उसने जो बर्तन थे ना उसमें हल्का फुल्का बुरादा पड़ा हुआ होता है। तो मेरी आदत होती है कि मैं फीड डालने से पहले बुरादा सारा निकाल देता हूँ। तो उसने तो ना बुरादे वाली फीड में ही, बुरादे वाले बर्तनों में ही फीड डालना शुरू कर दी। अब गंदा बुरादा हुआ और फीड भी उसी में डल गई ना, तो उससे क्या होगा, उससे टॉक्सिसिटी कॉज होती है। यानी कि फीड तो गंदी हो गई और फीड जो उसमें पड़ी रह गई, उसमें जैसे पता है कोई ना कोई फंगल ग्रोथ हो गई, क्योंकि बुरादा जो है वो तो है ही गंदा ना, वो तो है ही गंदी चीज़। तो अब उससे क्या हुआ, उससे इफ़ेक्ट हुआ। तो आप में से जो लोग कहते हैं ना कि मुझे क्या कहते हैं कि बंदा रख लो काम के लिए, देखिए मैं इसलिए बंदा नहीं रखता फ़िलहाल। मुझे पता है कि बंदा जो है ना मुझे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा देता है, क्योंकि ये काम जो होता है ना, ये काम ऐसा नहीं है कि आपने सारी सीमेंट उठा के एक तरफ रख दी, या आपने बजरी उठा के इस तरफ रख दी, या फिर हमारा जैसे प्लास्टिक का काम है उसमें आप बंदा रखा सकते हो। लेकिन इसमें इशू पता है क्या है, इसमें इशू सारा ये है कि इसमें आपको जानवर के मेंटल से चलना पड़ता है। यानी कि जानवर को जो है ना बहुत बारीकी से देखभाल करनी पड़ती है। बीमारी आने से पहले आपको पता हो जाता है कि आपकी बीमारी आने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। आप जहाँ किसी के भरोसे छोड़ोगे ना, जब आपका कबाड़ा हो जाता है ना, तब वो बताता है। खैर ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं रख सकते, बंदा रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस स्केल पे नहीं। इंशाल्लाह जब बड़ा हो जाएगा तब रख लेंगे। यानी कि अभी मुझे बंदा रख के बगैर रखे काम करना आसान है, बजाय बंदा रख के करने के। कि फॉर एग्जांपल वो सफाई कर रहा है, मैं उनको सफाई देखूँ, वो फीड डाल रहा है, मैं फीड डालूँ, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा जब मेरा टाइम इतना ही खर्च होना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मोटी मोटी थी, मैंने आपको बता दिया। आप देख रहे हो चूज़ा कितना ज़्यादा हो गया। तो अब सबसे पहले तो मैंने कहा सफाई शुरू कर दें, यहाँ पे जो गंदा बुरादा है ना उसको कम करें, क्योंकि जितना कम बुरादा होगा उतनी कम गैस होगी, और एटलीस्ट मुझे 2-3 दिन का टाइम मिल जाएगा। फीड मैं इसलिए सारी वापसी डाल रहा हूँ बर्तनों में, क्योंकि अब मैंने जो ना नया बुरादा भी ऐड करना है यहाँ पे, और नया बुरादा ऐड करने के चक्कर में तो ना पता लगे बुरादा उछाला, पाँवों से उछाला जाएगा, पता लगे फिर फीड गंदी हो जाए। तो इसलिए पहले मैंने सारी फीड बर्तनों से निकाल ली, और अब जो है ना ज़रा नया बुरादा ऐड करूँगा, ताकि जब नया बुरादा ऐड करूँ ना तो मुझे कोई मसला ना हो। तो ये कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको बता दूँ।
बहुत इंपॉर्टेंट होती है काम करते हुए। अगर जैसे कि ये दिन में यही काम होता है ना तो मैं पूरा बुरादा भी चेंज कर सकता था। उसकी वजह ये होती है कि देखें बुरादे का बैग कितने का होता है, 400-500 रुपये का बैग होता है। चूज़ा कितना महंगा होता है, चूज़े की एक जान होती है, एक बीमारी होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने जो बुरादा उठाया है ना, कुछ आधा छोड़ दिया, तो मैंने सारे के सारे बुरादे को मैं अच्छे से फैला दिया कि वो जो है ना वो अच्छे से सूख जाए और उसको एक अच्छा जो है ना डायरेक्ट हवा मिल जाए। क्योंकि 3 जगह तो हमने पंखे लगाए हुए हैं, यहाँ पे 3 के करीब पंखे लगे हुए हैं, ताकि जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा बुरादा सूख जाए। इसलिए मैंने थोड़ा सा नया बुरादा ऐड कर दूँगा, क्योंकि ये तो इसमें तो ज़ीरो मॉइस्चर है ऑलमोस्ट, और उसके अंदर मॉइस्चर है, तो कम से कम दोनों का मॉइस्चर लेवल भी मेंटेन हो जाएगा और अमोनिया जो है ना एटलीस्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो ये देखो, ये वाइट वाला चूज़ा देख रहे हो किस तरह पड़ा हुआ है हमारा, उठ नहीं रहा। क्योंकि वो ये ना कि देखें असल में लिवर जब इस तरह गंदी फीड खाता है ना बंदा, चूज़ा खाता है, तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो इकोलाई आती है या टॉक्सिसिटी हो जाती है। दोनों के इसके अंदर जो लिवर है ना उसकी हेल्थ इफेक्ट होती है, और जब लिवर की हेल्थ इफेक्ट होती है तो जाहिर सी बात है जो ब्लड की जो वो है प्रोडक्शन है वो उसमें भी इफेक्ट पड़ता है, सर्कुलेशन में इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में पूरे के पूरे, जिसे हम कह सकते हैं ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उस पर इफ़ेक्ट आता है। तो उससे पैरालाइज भी हो रहा होता है, बट उसमें वीकनेस भी हो रही होती है। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जो लिवर का कलर है वो चेंज होता है, जो हार्ट की शेप है वो डिफरेंट हुई हुई होती है, कोई एक आध वेन स्वेल हुई हुई होती है, सारी चीज़ें आपको वैसे पता लगती हैं। तो आपको पता लग जाता है यार ये बर्ड में जो मसला है ना वो ये है। तो खैर ये जो मसला है इसको ट्रीट करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं करूँगा मैं। इसको सिर्फ 4 दिन तक मैं एंटीबायोटिक दूंगा, एंटीबायोटिक ट्राइफिल दूंगा 1 स्पून 10 लीटर के अंदर, और साथ में मैं दोनों चूज़ों को शिफ्ट कर दूंगा। शिफ्टिंग कैसे करूँगा आपको बताता हूँ, उसका रीज़न भी बता दूंगा आपको आगे जाके कि शिफ्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदा होगा, और चूज़ा देखेगा आप कितनी जल्दी जिसे कहते हैं ना रिकवर हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं मेडिसिन करता रहूँगा ना चूज़ा कभी भी रिकवर नहीं होगा। ये बात मैं आपको बताता हूँ थोड़े से आगे जाके कि यहाँ पे मेडिसिन से क्यों रिकवर नहीं होगा और आगे जाके कैसे रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलें आगे की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ के अपडेट देते हैं। अभी कुछ एहतियाती तदबीर कर दी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सफाई कर दी, सारी चीज़ें कर दी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो प्लान है ना अब वो ये है कि भाई अभी आप देख रहे हो चूज़े की कंडीशन क्या है। अगर मेरे पास अभी टाइम होता ना तो मैं सच बताऊँ, मैं रात का वसा नहीं खाता, मैं अभी कर देता। रात के इस टाइम पे एग्जैक्टली 2 बज रहे हैं और मैं 12:30 बजे आया था। मैंने कहा चलो दाना करके बस 15 मिनट में सो जाएंगे। लेकिन अब जब मामला ऐसा दिखा ना तो मैंने कहा भाई अब काम करना ज़रूरी है। मैं आपको ज़रा गली दिखाता हूँ कि गली में क्या सिचुएशन है। एक ये देखो यार, सामने वाले घर में बैठे हुए, मुनासिब नहीं है। तो अच्छा सिचुएशन सारी ये है कि भाई अभी जो है ना अभी जाके कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं और अब जो है ना माल काफ़ी हद तक सुकून से। अच्छा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, अगर मेरे पास होता ना आपको अभी बता रहा हूँ अभी शिफ्ट कर देता मैं, लेकिन अब नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है अब इंशाल्लाह करेंगे कल दिन के अंदर, कल शाम में करेंगे बेसिकली, क्योंकि शाम में पकड़ने में आसानी हो जाती है और ये शिफ्ट भी आराम से हो जाते हैं। लेकिन अभी जो है ना इनको एक गुजारा हो जाएगा, क्योंकि मैंने जितना भी गीला बुरादा था ना उसको मैंने उठा लिया। तो उससे ये होगा कि इनको एक सुकून मिलेगा, इनके लिए अच्छा हो जाएगा, इनको एक जिसे कहते हैं ना एक अच्छा फील मिलेगा। फिर इंशाल्लाह ताला कल की तारीख में काम करेंगे, इनको शिफ्टिंग वगैरह करेंगे, वो आपको अपडेट देते हैं। तो बस चलते हैं कल की तरफ और मिलते हैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। सही है। अच्छा भाई रात के अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई थी और हमारी वीडियो का जो आगाज़ हुआ था ना वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अजीब व गरीब हुआ था। तो खैर चीज़ें आती रहती हैं इस काम के अंदर। मेरा एम जो था ना बेसिक मैं आपको बताऊँ उसको बनाने का क्या था, वो ये था कि आप लोगों को पता लग सके कि अगर आपके पास भी मसले आते हैं, फार्मिंग में नॉर्मल होती हैं चीज़ें। अगर आप अब मुझे पता है ना उस वीडियो के बाद लोग मजाक बनाएंगे, बहुत सारे लोग उठकर आएंगे जो बोलेंगे यार तुम्हें खुद तो आती नहीं, तुम सिखाने की बात कर रहे हो। देखिए इसमें पता है होता क्या है, आप जितने बड़े फार्मर हो कुछ नहीं हो सकता कि अगर आप नसीब में हो, आपके हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, बाकी जान का बचना ना बचना वो अल्लाह के हाथ में। खैर मैंने जो आपको रात में 3-4 दिखाए थे चूज़े वो मर चुके हैं अभी तक, और मैं आपको घर तक उनकी वीडियोस दिखा दूँगा क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी ना। अब आप में से कुछ लोग जो कंसल्टेशन वाले हैं वो मुझे डायरेक्ट वीडियो सेंड करते हैं और कहते हैं कि यार ये चूज़ा है बढ़ने वाला है, इसको बचाने का तरीका बता दो। तो नॉर्मली ये होता है 80% ये होता है कि मैं उसको नहीं बचा सकता। उसकी वजह ये है कि मुर्गियों में कोई वेंटिलेटर वगैरह का ऑप्शन नहीं होता, ना ही कोई ब्लड चेंज करने का ऑप्शन होता, ना ही कोई इस तरह की चीज़ होती है। मुर्गियाँ जो होती है ना वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं इस तरह होता है कि वो जा रही है तो भी जा रही है, बाकी जो रिमेनिंग फ्लॉक होता है ना उसको ट्रीट किया जाता है। जबकि अगर हम बकरों में देखें, कुत्तों में देखें, उसके अलावा कुत्तों में आपको पता है अल्ट्रासाउंड भी होता है, बकरों में भी होता है, उसके अलावा इनका ब्लड भी इनको एक्स्ट्रा एडिशनल दे दिया जाता है। उसके अलावा इनको सिरिंज भी यानी कि वो भी लगाए जाते हैं, ड्रिप्स भी लगाई जाती हैं, इंजेक्शन तो लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़े जानवरों में होते हैं। इनमें ये होता है कि आप बस इंतजार करोगे, आप मेडिसिन दे दोगे, अगर हुआ नसीब में तो ट्रीट हो जाएगा, वरना नहीं रहेगा। खैर वीडियो को लंबा नहीं करते, पहले चलते हैं अपने इन चूज़ों के पास और यहाँ चल के तो ना मैंने कुछ सेटिंग वगैरह करनी है मुर्गियों की, और जो नए आने वाले हैं ना उनका ज़रा हिसाब किताब देखना है। तो ज़रा मैं वो देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की अपडेट देता हूँ। बहुत गंदा हो रहा है, पहले इसको समेटते हैं उसके बाद बात करते हैं।
अच्छा भाई, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है ना मैंने सारे उसमें जो है ना नई नई ये बिछा दी थी बेसिकली ग्रीन नेट, क्योंकि बड़े चूज़े होते हैं ना, बड़े चूज़ों में ग्रीन नेट निकाल देता हूँ, ये गंदी ज़्यादा करते हैं, यूज़ होती नहीं है। तो अब छोटे चूज़े आने वाले हैं, जाहिर सी बात है, जब ये भी 15-20 दिन बड़े हो जाएंगे तो उनकी भी नेट खींच लूँगा। तो उसमें ये होता है कि एक तो वेंटिलेशन भी अच्छी हो जाती है, उसके अलावा मेरी नेट गंदी होने से बच जाती है। अभी देख रहे हो कितनी गंदी हुई हुई है ना, असल में समझ लीजिए धूप वूप लग चुकी है, इसको झाड़ दिया उसके बाद मैंने रखा, तो ये कम से कम फ्रेश एक हिसाब से जो ना लग रही है। तो अब ग्रीन नेट बिछाते हैं और ग्रीन नेट बिछाने के बाद ना शिफ्टिंग का काम शुरू करेंगे। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं केज का साइज़ क्या है। भाई केज की जो हाइट है ना वो तकरीबन 12 इंच है, और जो लेंथ और विड्थ है वो तकरीबन 3x3 है। तो इतने बड़े केजेस नहीं हैं, लेकिन ये है कि अच्छे से मैनेज भी हो जाते हैं मुझे, और चूज़ों का जो ना एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। आप लोग कहोगे केज के बारे में और डिटेल चाहिए तो मैं आपको और डिटेल दे दूँगा, मसला नहीं है, क्योंकि मेरे अपने हाथ से बने हुए और कोई इतनी इशू वाली बात भी नहीं है, लेकिन बता देंगे आपको, इतना बड़ा मसला नहीं है। तो देख रहे हो ना, ये सारी की सारी मैंने बिछा दी है। अब जो अगला काम है वो है बेसिकली शिफ्टिंग का, तो शिफ्टिंग वाला काम शुरू करते हैं और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे जो काम करने थे ना बेसिक, वो मैंने कर दिया, थोड़ी बहुत सफाई कर दी है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने ऊपर जो ना बिछाने थे, क्या नाम है इसका, ये जालियाँ बिछा दी ताकि चूज़ों को इसी रहे। और मैंने देखा, अभी नोट किया कि यहाँ पे जंग लगना शुरू हो गया काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम से नीचे चूज़े डले नहीं है। तो ऐसे पता हल्का फुल्का जंग लगना शुरू हो गया, और इनको भी जो ना तकरीबन 1 साल हो गया है लगे हुए, तो 1 साल से ऊपर ही हो गया, तो जंग खा रही हैं, देखते हैं कब तक चलती हैं ये भी। और टर्की के चिक्स देख रहे हो हमारे, माशाल्लाह से कैसे बेहतर है। मैंने सिर्फ टर्की के चिक्स को फीड डाली है, बाकी किसी को भी फीड नहीं डाली। मैंने कहा सबको दोनों एक साथ ही फीड डालेंगे इंशाल्लाह शाम में। तो अब चेक करते हैं घर चल के, और उन सब की पैकिंग करके फिर उन सबको दोनों यहाँ से भर के यहाँ पे लाके शिफ्ट करते हैं, और इंशाल्लाह फिर आपको आगे की अपडेट देंगे। तो चलें भाई, आगे चलते हैं, आगे चल के आपको अपडेट देते हैं और कहानी सुनाते हैं, सही है। अच्छा जी, वापसी आ गए हैं चूज़ों के पास, और अब जो है ना बेसिकली चूज़े भरने, आप देख रहे हो अंधेरा गुप है, उसकी वजह सारी ये है कि चूज़े जो है ना अंधेरे में भरे जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं तो ना इनको अंधेरे में भरूँगा, ताकि मुझे पकड़ने में आसानी में रहेंगे। यानी कि अंधेरे में पकड़ने का फ़ायदा बस बेसिकली ये है कि चूज़े जो है ना इतना भागते नहीं हैं, ऐसे पकड़ ले तो जैसे है ही नहीं। तो आपको वीडियो शायद मैं कैमरे की कल दिखा दूँ, अभी तो मैं समझ ली जल्दी से बस पकड़ना शुरू करूँगा, ताकि मैं आपको जो ना आगे की अपडेट दे सकूँ। जल्दी से मैं इनको पकड़ता हूँ, फिर आपको आगे की अपडेट दूँगा, सही है भाई। इनको तो भर लिया, और भन के अभी तो ना सुजुकी वाले का इंतजार है भरने के बाद, जब तक मैं इनको यहाँ पे ज़रा पंखे के नीचे रख दिया, क्योंकि यार गर्मी बहुत लगती है। और जो लोग माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, वो कोशिश करें रात में ही देना माल को करें, दिन में तो ना भाई बहुत ज़्यादा गर्मी, और इनको पकड़ना भी अजाब। अभी यहाँ पर ये है कि यहाँ पे सारा कबाड़ इन्हीं का सामान रखा हुआ है, तो मसला नहीं है। पंखा वंखा अपने सुकून से चला दिया कि थोड़ा टेम्परेचर इनका भी बैलेंस हो जाए, जब तक देना सुजुकी वाला आने में देर लगाएगा, ताकि टाइम लगे। खैर वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ चल के आपको आगे की अपडेट भी देते हैं और कहानी भी सुनाते हैं, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पहुँच गए, और अब जो अगला प्लान है ना वो यही है, सुजुकी के थ्रू बेसिकली उसको नीचे उतारेंगे। सुजुकी के थ्रू कह रहा हूँ, क्रेन के थ्रू। क्रेन, एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कितना खर्चा आया था, तो भाई आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले मेरे ख्याल से इसको खर्चा कितना आया था, 20,000 रुपये की ये पड़ी थी, 10,000 रुपये गार्डर पड़ा था, 10-12 हज़ार रुपये का। तो वेल्डिंग मिला के कुछ 35-40 हज़ार रुपये के अंदर काम हो गया था, जहाँ तक का मुझे याद पड़ता है। हमने एक एक्सपेरिमेंट करके अपनी क्रेन बनाने का फैसला किया था उस टाइम पे, तो अपनी क्रेन तो नहीं बना पाए, लेकिन ये था कि इतना खर्चा फालतू में कर दिया था। अभी आप देख रहे हो कि वो नीचे कुंडे को अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कुंडा एक दफ़ा अटकेगा फिर मेरी जान छूट जाएगी, तो जल्दी से अटक जा। आ गया कुंडा, आ गया। अच्छा जी, शिफ्टिंग मैंने शुरू कर दिया, और मैंने आपको कहा था कि शिफ्टिंग के टाइम में आपको एक चीज़ बताऊंगा। देखिए, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं बुकिश नॉलेज, वो रिसर्च बेस होती है, उसमें टाइम लगता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बुक के हिसाब से होती हैं, बहुत सारे दूसरे फार्मूले जो होते हैं ना उनको भी फॉलो किया हुआ होता है। और एक होता है जट फार्मूला। ये जट फार्मूला जो है ना, मैं आपको समझाता हूँ आज की वीडियो के अंदर, समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेसिकली, जिससे आप फार्मिंग में अपनी हेल्प कर सकते हो। जट फार्मूला ये होता है कि जो आपका अपना एक्सपीरियंस होता है ना वो सही होता है, और बहुत सारी जगहों में आपका जो अपना एक्सपीरियंस होता है ना वो काम में आता है। यानी कि मैं देखें बहुत सारे लोगों से अक्सर हेल्प लेता रहता हूँ। हेल्प लेने वाले बंदे 2 टाइप के चाहिए होते हैं मुझे, या तो वो ये हों कि वो फील्ड के एक्सपर्ट हों, एक्सपीरियंस उनको टाइम लगाया हुआ हो, या फिर उनको अच्छी नॉलेज हो, पढ़े लिखे हों। अब जट फार्मूले की जितनी मैंने आपको कहानी सुनाई है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, इस टाइम पे जो वो थे ना, जो बुकिश नॉलेज होगी वो कहेगी कि उसको मेडिसिन से ट्रीट करो, लेकिन जट फार्मूला ये कहेगा कि आप चूज़ों को उसके हिसाब से इन्वायरमेंट दो। और चूज़ों को, जैसे कि मैंने अभी शिफ्ट कर दिया ना, आप देखिएगा इन चूज़ों को मैं कोई मेडिसिन नहीं दूंगा 3-4 दिन तक, ये खुद ही सही हो जाएंगे। जबकि उनको मैं मेडिसिन दूंगा, उनको ट्रीट होने में लगेंगे 2-4 दिन, और यहाँ पे सिर्फ एक आध मोर्टेलिटी हुई तो हुई, वरना इंशाल्लाह वो भी नहीं होगी। क्योंकि पता है क्या हुआ, मैंने उसका एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया, उसकी हवा चेंज हो गई। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता था हमारे यहाँ
कि चूज़ा घर पे सही नहीं हो रहा, उसको मैं फार्म लेके गया। जब मेरा फार्म होता था मेमन कोट में, मैंने वहाँ रखा, वहाँ पे सही हो गया। या मेमन कोट में सही नहीं हो रहा, उसको घर उठा के लेकर आया, मैं खुद ही सही हो गया। पता नहीं क्या वजह है, मुझे नहीं पता, लेकिन जगह चेंज करने से भाई हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है। या तो ये होता होगा कि बैक्टीरिया लोड एक जगह पे ज़्यादा है, एक जगह पे कम है, तो उसका हमें डायरेक्ट एडवांटेज ये होता होगा कि जो चूज़े की हेल्थ है ना वो ओवरऑल अच्छी हो जाती होगी। तो खैर आप देख रहे हो क्रेन के थ्रू एक क्रेट में ऊपर ला रहा हूँ और हर केज के अंदर ना तकरीबन 20-25 चूज़े छोड़ रहा हूँ। उसकी मैं कैलकुलेशन आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम लोग फार्मिंग में ख्याल रखते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों के लिए हेल्प भी हो जाए और आपको पता लग जाए कि किस तरीके से आपने काम करना है इस गर्मी के अंदर और किस तरीके से आपने अपने फार्म को बेसिकली सस्टेन करना है ताकि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन्हेंस हो सके। ठीक है ना। तो ये कुछ बहुत मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई हैं। भाई सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, चूज़े खैरियत से शिफ्ट हो गए और टोटल मोटेलिटी जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रही ना वो एक चूज़े की मोटेलिटी हुई, विच इज़ एक्सेप्टेबल। क्योंकि देखें आप 350 के करीब चूज़ा का शिफ्ट कर रहे हो और एक आध चूज़ा आपका एक्सपायर हो जाए तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। देखिए पता है मैं आपको ये बातें क्यों बताता हूँ, आप फार्मर हैं, फार्मर ये नहीं सोच सकता मेरा एक चूज़ा मर गया, मेरे 2 मर गए। अब वो काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। एक सिचुएशन हो सकती है आपका एक भी चूज़ा ना मरे कि आप चूज़े ही ना पालें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप बोलेंगे ऐसी अजीबोगरीब बात कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो ना कि आपका कोई भी चूज़ा ना मरे तो सिंपल ऑप्शन आप चूज़ा ना पालो, तो आपका कुछ भी नहीं मरेगा। खैर ये एक जनरल सी बात थी, मैं आपकी इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक जो डॉक्टर होता है वो कोशिश करके इस चीज़ को बचा सकता है, यानी कि कोशिश कर सकता है पर वो बचा नहीं सकता। और वो डेली के एक नंबर काउंट देता है कि यार आज 8 मर गए, आज 10 मर गए। एक नॉर्मल हॉस्पिटल में 50-60 लोग ऐसे ही मर जाते हैं डेली के, तो एक काउंट होता है वो उनके लिए। इसी तरीके से हमारा काम भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंशाल्लाह फिर कभी इस टॉपिक को राउंड करेंगे, अभी फीड डालते हैं और वीडियो कर देते हैं एंड, है ना भाई। क्या कहती हो, मुर्गी ऐसा ही है ना, माशाल्लाह संडों पे आने वाली मुर्गी है एकदम, किसी को चाहिए हो तो वो खरीद सकता है। ठीक है ना भाई, ये पड़ेगी 1300 रुपये की। तो चलें जल्दी से इनको फीड डालते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। फीड का बैग भी तो ना हवा में झूल रहा है, इसको भी डालेंगे और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। फीड डाल दिए सबको और फीड डालते हुए आपको एक बात बताऊँ ना, मुझे पता ही नहीं लगा कि माशाल्लाह से फीड डालते हुए हमारे चूज़ों कैमरा ऑन ही नहीं हुआ बेसिकली, तो खैर वो पार्ट मिस हो गया। आपको इंशाल्लाह फिर कभी दिखा देंगे। तो भाई आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है हमारी 2500 रुपीज़, यानी कि फार्मिंग का हमारा कोर्स है। जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूँ मैं, इस पर हमने डिटेल गाइड किया हुआ है फार्मिंग के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में गाइड करी हुई हैं। साथ साथ आपको कोर्स में हमारी कंसल्टेशन भी मिलती है, यानी कि अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई मशवरा चाहिए हो तो हम अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है खाली कोर्स आपको दिया उसके बाद हम भाग जाएँ, ऐसी कोई वाली बात नहीं है। क्योंकि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए और मुझे जो एजुकेशन है ना वो भी फार्मिंग में ही, तो मेरे हिसाब से कि मेरा मशवरा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं अपने कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।